हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में आज देर रात आपको लेकर ऐसा क्या है जो आपका जानना ज़रूरी है। जो इनके दिल में तो आपको लेकर है, लेकिन इनकी जुबान पर आपको लेकर नहीं आ रही है या आपको पता नहीं चल पा रही है। तो इस चीज़ को हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम मेंशन करके। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका प्रोजेक्शन, सक्सेस, द ड्रीम, द माइजर, माइंड, क्रिएटिविटी, फ्लावरिंग। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। सप्रेशन एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी वी आर द वर्ल्ड। तो बेसिकली आज देर रात डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर कन्फेशन चल रहा है। कन्फेशन इस चीज़ का कि बेसिकली आप इनकी दुनिया हो, आप इनकी दुनिया बन गए थे। आप में इन्हें दुनिया आज भी दिख रही है, आपसे ही इनकी दुनिया पूरी हो रही है। तो इस चीज़ का ये पर्सन व्यूअर्स कन्फेस कर रहे हैं, या ये कहिएगा जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने आप को जोड़ रहे हैं। आपकी शायद इनके पास कोई फ़ोटो वगैरह है, चाहे वो मोबाइल पर हो, उसकी कोई हार्ड कॉपी हो। जितना ज़्यादा ये पर्सन उस फोटो को देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इमोशंस को ये पर्सन व्यूअर्स कन्फेस कर रहे हैं। आपकी उस फोटो में, उस चेहरे को देखकर ये कन्फेस कर रहे हैं कि कुछ भी हो, जो जीत इन्हें मिली थी ना, जो जीत का एहसास इन्हें मिला था, या जो अपनी लाइफ में ये जीतते जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके साथ से थे, आपके लक से थे, आपके इनके साथ जुड़ने से थे। तो इसी रीजंस को मद्देनज़र रखकर इनके मन में डीप इनसाइड आज आपको लेकर ये फीलिंग्स हैं कि जैसे मानो आपका चेहरा इनके लिए आईना बन रहा है। आपके चेहरे में इन्हें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि तुम्हारे होने से मुझे जीत मिल रही है और तुम्हारे ना होने से मेरी हार तो यहाँ पर निश्चित है, तय है। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ कि जो ये पर्सन फील कर रहे हैं ना, अपनी उस फीलिंग्स को सप्रेस बहुत कर रहे हैं। सप्रेस करने का कारण क्या बन रहा है वो चीज़ें मैं ज़रूर से आपको देखकर बताऊंगी। अपनी फीलिंग्स को जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स दबा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो ये इन्हें इनकार कर दे, या मैं आपको ये कह के इनकार कर दूं कि नहीं भाई ये पर्सन आपके ख्वाब नहीं देखते, आप इन्हें ख्वाबों में नहीं दिखते। ख्वाबों में आपको अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट, अपना कपल, अपना घर परिवार के तौर पर नहीं देख रहे। ऐसा एक सिंगल कार्ड भी नहीं है। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का कारण हम अभी जानेंगे। आज देर रात डीप इनसाइड इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके होने से इनकी ज़िंदगी में फ्लावर्स थे, आपके होने से इनकी ज़िंदगी में तरक्की थी। आपके लिए आज भी इनके दिल में अट्रैक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं जो आपको लेकर है। लेकिन जब उन जज्बातों को ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स बयान नहीं कर पाते, जुबान पर आते आते उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपके पर्सन इस स्थिति में पहुँच रहे हैं। तो जो ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने अंदर कैद कर रहे हैं ना, वो इमोशंस इनके लिए भी छुपा पाना आसान नहीं हो रहा। उन इमोशंस को संभाल पाना इनके लिए भी आसान नहीं हो रहा। उन इमोशंस को इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जितना इसको सप्रेस कर रहे हैं, जितना इसको रोक रहे हैं ना, उतना इन्हें तकलीफ हो रही है, उतना इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी दुनिया से, आपसे अपने आप को दूर करते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये बनता है, आखिर आज रात आपके पर्सन को आपके चेहरे में ऐसा क्या दिख रहा है जो आपके पर्सन आपकी तरफ अपने आप को खिंचते हुए पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के चेहरे में, व्यूअर्स की तस्वीर में क्या दिख रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है 9 ऑफ कप्स। देखो
आज देर रात ना आपके पर्सन को आपके फोटो में अपने गलत इंटेंशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसको लेकर ये डिसअपॉइंट हो रहा है। यानी कि आज रात आपका चेहरा हो या आपकी तस्वीर हो, दोनों ही कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी इमेच्योरिटी दर्शा रही है। कितने इमेच्योर थे, कितना इमेच्योरिटी से इस कनेक्शन को आपको ये डील कर रहे थे, कितने इमेच्योरिटी के साथ ये आपको जज कर रहे थे। तो आज रात ना इन्हें अपनी इमेच्योरिटी, अपने गलत इंटेंशंस जो आपको लेकर बने वो नज़र आ रहे हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ के रिश्ते में अपने वो सपने दिख रहे थे जो अपने थे, आपके नहीं, आपसे जुड़े हुए नहीं थे, या उनमें आपका ख्याल नहीं था। और ये साथ ही साथ आपके उस चेहरे और उस तस्वीर में आपको फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी सुकून की तरफ जाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा देखकर कि ये क्या सोच रख रहे थे और आप क्या सोच रख रहे थे। ये रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे थे, आप रिश्ते को जोड़ने की बात कर रहे थे। ये रिश्ते में इमेच्योरिटी के साथ डील कर रहे थे और आप इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ सुकून की तलाश में लगे हुए थे। तो आज रात आपके चेहरे और मिरर में इस इंसान को अपना वो बैड इंटेंशंस नज़र आ रहा है, जिसको लेकर इन्हें बेसिकली व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ रहा है, अपने इमोशंस को इन्हें दबा कर रखना पड़ रहा है। सक्सेस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका दी वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जितना सेपरेशन को, नो कांटेक्ट को वक्त हो गया है ना, उस वक्त ने बेसिकली आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दर्द दे दिया, काफ़ी ज़्यादा सबक इन्हें सिखा दिए, काफ़ी ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें समझा दी कि ऐसी जीते जीते हैं कि सर दर्द भी इन्हें और स्लीपलेस नाइट भी इन्हें, सब कुछ इन्हें ही मिला है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है आज देर रात की जितना इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, इतना आपने अपने इमोशंस इनके सामने रखे और इन्होंने उसको इग्नोर करा ना, उतना ही आपने यहाँ पर अपने आप को बदला, उतना ही आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा। तो अगर आपने अपने इमोशंस को ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया है तो आपको जीत पाना, आपके प्यार को जीत पाना, इस परिवार को पूरा कर पाना, आपको फिर से अपनी दुनिया बना पाना, आपकी सोच में अपने आप को आपकी दुनिया बना पाना, इनके लिए कोई हलवा नहीं रह गया। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है डीप इनसाइड, और ये अगेन इनके अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के पीछे का कारण बन रहा है। यानी कि एक कन्विंसिंग पावर अब ये पर्सन अपने अंदर ख़त्म होती हुई पा रहे हैं कि आप कन्विंस नहीं होंगे, और रीज़न कहीं ना कहीं यही है, रीज़न इनकी सोच ही है। इन्हें ऐसा लग रहा है जो कभी आपकी तरफ से चिट्ठी, मैसेज वगैरह सब आया करते थे ना, वो भी अब जैसे मानो आने बंद हो गए हैं। और ये अगेन इन्हें इस चीज़ को लेकर श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको ये दिल को जीत पाना, आपको जीत पाना अब इनके लिए आसान नहीं रह गया है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइड और क्या चल रहा है, इन ख्वाबों को लेकर, इन सपनों को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी सन, लेकिन ये सन आपका अपराइट में आया है, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका है 7 ऑफ कप्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके मामले में हमेशा सोती आंखों से सपने देखते रहे। इन्हें ये लगने लगा कि ये सोती आंखों से देखे गए सपने इनके खुद ब खुद पूरे होंगे। सपने वो हकीकत में बदलते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इन्होंने बेसिकली आपको लेकर ये भ्रम पाल लिया था कि आपको ये कैसे तैसे यहाँ पर कन्विंस कर लेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर इन्हें लाना होगा तो ये पैसे से भी आपका प्यार खरीद लेंगे, या आपके जैसा प्यार इन्हें शायद पैसे में भी मिल जाएगा। तो एक तरह से आप ये समझिएगा पैसे में इन्होंने जो आपसे मिलने वाली खुशियाँ दी ना, उन्हें यहाँ पर तोल लिया। इन्हें ये लगने लगा जो आपसे प्यार मिल रहा है वो पैसे में भी मिल जाएगा, ये उससे भी खरीद लेंगे। लेकिन यहीं पर आपके पर्सन ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी, और यही बेवकूफ़ी अब आपके पर्सन को यहाँ पर सोने नहीं दे रही। यही बेवकूफ़ी जो पहले ये पर्सन ना चद्दर ओढ़कर आराम से सो जाया करते थे या सो जाया करती थी, अब यही बेवकूफ़ी आपके पर्सन को यहाँ पर आज रात सोने नहीं दे रही, काफ़ी ज़्यादा इन्हें रेस्टलेस यहाँ पर कर रही है। इवन ये जो सोच बनाए बैठे थे, आराम से बैठे थे ना, उस चीज़ पर भी इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स माथा पकड़कर बैठने के लिए बोल रही है। मैं माइजर
सप्रेशन, इन दोनों एनर्जीज को एक साथ देख रही हूँ। आखिर व्यूअर्स के पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को व्यूअर्स से छुपा क्यों रहे हैं? क्यों ये अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कैद कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द एम्परर एंड बॉटम में एम्प्रेस। देखो यहाँ पर आप तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच्चे थे, ट्रू थे। आप सच्चाई से इस रिश्ते को जी रहे थे और जीना चाह रहे थे और इनमें भी वही देखना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इरादों में जो खोट था वो इनके था। ठीक है, यहाँ पर सोच में जो मक्कारी थी, चीटिंग थी, वो इनकी थी। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स दो एजेंडे जैसे लिए बैठे थे कि अगर आप इनके कंट्रोल में आते हो, चलते हो तो इनके लिए ठीक है, और अगर आप नहीं आते हो तो आप जैसा प्यार के पैसों से खरीद लेंगे, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपके लिए प्यार का मतलब था हमेशा से बैलेंस, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने इस बार इस चीज़ पर अति मचाई, इस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला ना, तब आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ कदम रखा। और यही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी फीलिंग्स जो अब आपको लेकर है ना, उसको छुपाने के लिए बोल रही हैं, सप्रेस करने के लिए बोल रही हैं। एजन यहाँ पर आप इनसे दूर गए, इनके इस तरह के सोच की वजह से, इनके इस कदर आपको कंट्रोल करने की वजह से। अगर आपको ये पसंद होता तो आप जाते ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते ही नहीं। ठीक है, तो इनके दिल में ना डीप इनसाइड ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ कदम रखा और कहीं ना कहीं इनके गलत इंटेंशंस के चलते आपने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत जो करी ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ हासिल करा। वो भी जो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दांव पर लगाकर यहाँ पर पाना चाह रहे थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना अपनी गर्दन आपके सामने झुकते हुए, कि इनकी गर्दन आपके सामने झुक गई है, इनका घमंड आपके सामने टूट गया है, उस तरह के एहसास में लेकर जा रही है। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के यहाँ सप्रेस करते फिर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है नाइट ऑफ कप्स। तो बेसिकली व्यूअर्स आज इनके दिमाग के घोड़े जितने दौड़ रहे हैं ना, वो उतना ज़्यादा यहाँ पर थक रहे हैं, क्योंकि आज इनके दिमाग के दौड़ने वाले घोड़े अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने लिए गए फैसले पर किसी भी कॉस्ट पर अपने आप को सही प्रूफ होते हुए नहीं पा रहे। बजाय अपने लिए गए फैसलों की वजह से आपके इमोशंस इनसे छूट गए, आप इनसे छूट गए, उस चीज़ की क्लैरिटी, उस तरह का कड़वे सच का घूंट इस इंसान को पीना पड़ रहा है। इसीलिए इस इंसान के आज दिमाग के घोड़े इन्हें थकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी रीजंस के चलते आज बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चले हैं, तो वो इनके साथ हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्रिएटिविटी को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना जरूरी है डिवाइन? यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्स। एक वो गाना है ना, मेरा दुख भी तू, मेरा दर्द भी तू, आई डोंट नो, ऐसा कोई गाना है। तो इन्हें ना ऐसा ही फील हो रहा है आपको लेकर, ऐसा इन्हें लग रहा है मेरा प्यार भी तू, मेरा दर्द भी तू, मेरी तकलीफ भी तू, वो उस तरह से कोई गाना है, मुझे लिरिक्स नहीं याद आ रही है। ठीक है, तो इन्हें आज रात ना आप में वो सब चीज़ें दिख रही हैं जो एक वक्त पे ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की वजह से देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, जो ये पर्सन हद से ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करने के चलते या दिमाग के घोड़े ज़्यादा दौड़ाने के चलते देख नहीं पा रहे थे, और आज रात इनकी ऐसी कंडीशन है, जितना ही आपको लेकर अपने दिल में एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना इस इंसान को खुद पर हंसी आ रही है, उतना इस इंसान को अपने खुद के बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस, अपनी खुद की सोच, उन सब पर जैसे मानो इन्हें हंसी यहाँ पर आ रही है। वो इनकी फीलिंग मैं इनकी आज यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स, उस वक्त पे ना आप में दुनिया दिख रही थी,
सही मायने में मैं बोलूँ तो ये बहुत ब्लाइंडली आँखों पर पट्टी बाँधकर आपको देख रहे थे और इसी रीज़न्स के चलते उल्टा-सीधा आपको जज कर रहे थे। लेकिन जैसे वो आँखों की पट्टी इनकी खुल गई है ना, इसी रीज़न्स के चलते इस इंसान को आप में सब कुछ नज़र आ रहा है और वही चीज़ें इनके दिल में डीप इनसाइड है। लेकिन सप्रेस क्यों करा जा रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? हमेशा मैं में चलने वाले इंसान के साथ यही चीज़ें होती हैं एंड द रिज़ल्ट। फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई करा है, नाइट ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ कप्स है और बॉटम में आपका है फोर ऑफ सोर्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो सुकून इन्हें तभी मिलेगा, सुकून से चैन से तो ये तभी सो पाएंगे, बैठ पाएंगे जब बेसिकली ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ये क्या फील करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इन्होंने इस ज़िंदगी में इतने वक्त में सीखा, क्या इन्होंने इतने वक्त में एक्सपीरियंस करा, या क्या अब इन्हें आपके चेहरे में नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें जब तक ये आपको नहीं बताएंगे ना, जब तक जो ये सबसे बोलते फिर रहे हैं, जो इनके मुंह से निकल रहा है, जब तक इन सब चीज़ों का कन्फेस आपके सामने नहीं करेंगे तब तक शायद इन्हें सुकून से नींद भी नहीं आएगी। तो इन्हें आज देर रात ना व्यूअर्स जो आप में दिख रहा है उन सभी चीज़ों का कन्फेस आपसे करने का, आपको बताने का, इनका दिल यहाँ पर जोरों से जैसे मानो धड़क रहा है, वो चीज़ें हैं। एक चीज़ ज़रूर से कहूँगी, इमेच्योरिटी इनमें कूट कूट कर भरी है, ठीक है? इमेच्योरिटी के चलते आपके पर्सन ने खुशियों को नहीं समझा अपनी, उनको वैल्यू नहीं दी इन्होंने। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जितना आपको आप क्या हो, क्या थे, क्या बन गए थे, या जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने हालात तद से बदतर होते हुए, बिखरते हुए, अपने हथियार जो इन्होंने आपके खिलाफ उठाए थे ना, जितना ज़्यादा इन्हें वो हथियार अपने गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जितना ज़्यादा आपके लिए ये भावुक हो रहे हैं, या जितना इन्हें ये समझ में आ रहा है आप इनकी दुनिया हो, आपसे इनकी दुनिया है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पर रो रहे हैं। तो मुझे ना एक रोने वाली, डिस्टर्ब होने वाली, हालत बिगड़ने वाली एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आज रात इस इंसान की दिख रही है। मैं देख रही हूँ हालांकि इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना आपसे कहने का क्या कर रहा है, एंड में मैं इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो चीज़ें भी यहाँ पर देखूंगी। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आई विश टू बी लाइक यू। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि आशा करते हैं कि आप इन्हें प्यार करते होते। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कहना चाह रहे हैं कि अभी आपके बारे में सोचे बिना ना अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप इनके दिल और दिमाग में चल रहे हो। मुझे वो गाना बताइएगा, वो गाने के ना लिरिक्स बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी म्यूज़िक चल रहा है, लिरिक्स नहीं आ रहे हैं। जिनको याद है ना आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। इन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद इन सब चीज़ों के पीछे का कारण है कि आप इनके जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते। बहुत कम अब अपनी वैल्यू ये पर्सन लगा रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत काइंड नेचर के हो और आप इन जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो। यहाँ पर है इट इज़ डार्क विदाउट यू, हालांकि आपके बिना अब इन्हें अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डार्क या अंधेरों की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इनका दिल आपसे ही कहने का है आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। कहना चाह रहे हैं अब इन्हें ऐसा लग रहा है जब दिमाग से सोचते हैं तो फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप पर काबू कर लेते हैं, लेकिन जब दिल इनका बोलता है ना तो ये कंट्रोल भी नहीं कर पाते। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, क्योंकि आज भी स्टक हैं उस विज़न में, उस थॉट में कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। पेनफुल मेमोरीज, आपसे जुड़ी हुई अब वो मेमोरीज इन्हें पेन दे रही हैं, आपसे इनका ये कहने का दिल है वाई डू आई फील दिस वे, समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ये कैसे इस चीज़ को डील करें। कहना चाह रहे हैं नहीं पता है कि कहीं ना कहीं ये जो फील कर रहे हैं आपको लगेगा ये
नाटक है, सिर्फ एक ड्रामा है। अगर ये रोएंगे भी तो आप उनके आंसुओं पर भी यकीन नहीं करोगे। तो ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आपका ट्रस्ट ये पर्सन पूरी तरह से ब्रेक कर चुके हैं। तो वही चीज़ें इनका दिल आपसे कहने का है। एक्शंस में देख रही हूँ, हालांकि देखो आपके पर्सन इस स्थिति से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस भी है, पेन भी है, तकलीफ भी है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन की तरफ से व्यूवर्स की तरफ एक्शंस आने की अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ बैंड्स, एस ऑफ बैंड। भाई पैशनेट तो हैं आपसे बात करने के लिए, इस रिश्ते पर काम करने के लिए, लेकिन ये कितने आपको कन्विंस कर पाते हैं वो आप जानते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन्हें पता है और आपको भी पता है। अब आपको कन्विंस कर पाना इतना आसान नहीं रह गया है। आप पर मेहनत करेंगे, इस रिश्ते पर मेहनत करेंगे, लेकिन अब मेहनत ही सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं है। ये चीज़ें इन्हें पता है, ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। हालांकि इन चीज़ों में वक्त ज़रूर से लगेगा, मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ। और मूवमेंट्स इनकी तरफ आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि इनका पैशन, इनका जुनून आपको लेकर यहाँ पर जिंदा है। इनका पैशन, इनका जुनून ही बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ लेकर आएगा। मैं देख रही हूँ हालांकि यूनिवर्स और डिवाइन इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में क्या बता रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से एक्शंस तो मुझे दिख रहा है। तो फ्यूचर एक बार लगे हाथों देख लेते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, न्यू लव, फाइनेंसेस एंड कैरियर, चिल्ड्रन। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में ना एक नए प्यार की एंट्री हो रही है, एक नए रूप, एक नए आकार के तौर पर। ठीक है, और फ्यूचर भी आपका मुझे काफ़ी सिक्योर दिख रहा है। बस आपको एक चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर अपना कंट्रोल करना छोड़ते हो, एज एन कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और सामने वाला आपके पार्टनर भी अगर यहाँ पर इस कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ते हैं ना, तो डेफिनेटली इन्हीं की वापसी एक नए प्यार के तौर पर आपकी ज़िंदगी में होगी। ठीक है, और अदरवाइज आप लोगों के केस में कोई नई पर्सन की एंट्री भी मैं देख रही हूँ। हीलिंग एंड फैमिली इश्यूज, इस पर्सन के नए रूप, नए आकार के वे में आपकी तरफ वापसी की पॉसिबिलिटीज मुझे ज़्यादा बनती हुई दिख रही हैं। देखो आप जब तक इस रिश्ते में माफ़ नहीं करोगे, आप इस रिश्ते से जब तक सीख नहीं लोगे ना, कंट्रोल करना और करवाना दोनों ही गलत है, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ा सा आपको स्लो नज़र आएंगी। एक्शंस आएगा अगस्त के अराउंड बेसिकली बोला गया है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ व्यूअर्स के केस में 8 वीक्स भी यहाँ पर बन सकती हैं पॉसिबिलिटीज़। तो एक स्लॉट है 8 वीक टू अगस्त मंथ का। अगर आप लोगों के बच्चे हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आप दोनों के इस रिश्ते में रियूनियन होने की, आप दोनों के फिर से जुड़ने की, इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की, यानी कि इस रिश्ते में वापस से फैमिली बसने की। और अगर यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आप लोगों के बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को पहले सीखना पड़ेगा, बहुत सारा वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सिचुएशंस वाइज बट रही हैं फ्यूचर, हर एक को एक पैमाने में नहीं रखा जा सकता। तो इस चीज़ को और श्योरिटी के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, वहाँ पर मैं और चीज़ें आपको क्लियर करके बता दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।